सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज की हमारी खास चर्चा रवि राठौर जी से है, जो कि वर्तमान में यहाँ अनूपपुर ज़िले के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है एक जो समय संयोग है, और उस समय संयोग के आधार पर हमने देखा कि जो पहले का भी समय था और जो आज का समय है, उसके साथ एक और बात कि रवि राठौर जी जतहरी नगर पालिका परिषद से उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो चलिए आज इनसे हम थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये युवा वर्ग है हमारे देश में। आपने देखा होगा कि चाहे चुनाव हो, चाहे किसी भी तरह की मुद्दे हों, जहाँ पर आज आपको देखने को मिलता होगा कि युवा वर्ग सबसे आगे खड़ा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रवि राठौर जी का परिचय जानते हैं कि इन्हें राजनीति में क्या ऐसा इंटरेस्ट जागा कि मुझे राजनीति करनी चाहिए। रवि जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप राजनीति में कब से सक्रिय हुए? लगभग मुझे 15 साल सक्रिय राजनीति में हो गया। मैंने एक बूथ अध्यक्ष से अपना काम स्टार्ट किया। मैं अपने बूथ का अध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद मैं युवा मोर्चा में मंडल का महामंत्री बना। युवा मोर्चा में मंडल के महामंत्री रहते हुए जिले का युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष बना। जिले का कोषाध्यक्ष रहते हुए उसी बीच मेरे नगर परिषद जतहरी का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक वार्ड से उम्मीदवार बनाया, वार्ड नंबर 3 से। मैं वहां से वार्ड का पार्षद निर्वाचित हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एवं वरिष्ठों के सभी के सहयोग एवं आशीर्वाद से मैं नगर परिषद जतहरी में उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ। उसके बाद विपरीत परिस्थितियों में, जिस समय हमारी सत्ता नहीं हुआ करती थी, उस समय मुझे भाजपा युवा मोर्चा का जिले का महामंत्री का दायित्व मिला। तो मैंने बखूबी जितना मेरे से हो सका मैंने युवा मोर्चा के महामंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद काम करते करते आज मैं युवा मोर्चा का जिले का अध्यक्ष हूँ। रवि जी, जब आप जिला अध्यक्ष बने होंगे तो कई तरह के प्रश्न आपके सामने आए होंगे, कई लोगों का दबाव भी आया होगा, और यहाँ पर अब आपके हाथ में पूरे ज़िले की बागडोर है। तो युवाओं का संचालन आप कैसे करने वाले हैं? क्योंकि अभी आगामी 2023 में चुनाव भी होना है विधानसभा का। फिर साथ ही साथ जो है तो कहीं पर देखा जाता है कि युवा वर्ग जो है तो कुछ राजनीति की ओर अग्रसर हो रहे हैं और कुछ जो है तो इधर उधर जा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर से कैसे बागडोर संभालेंगे इसकी, और क्या यहाँ पर युवाओं के लिए आप विचारधारा रखते हैं? भारत युवाओं का देश है। भारत युवाओं का देश है, साथ ही युवा का उल्टा होता है वायु। निश्चित ही हम युवा, भारतीय जनता पार्टी रीढ़ की हड्डी कही जाती है, युवा मोर्चा रीढ़ की हड्डी कही जाती है। निश्चित ही हम भविष्य में कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा युवा सामाजिक कार्यों में सक्रिय हों, राजनीति में सक्रिय हों, अच्छे युवा हमारे साथ बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें, भारतीय जनता पार्टी में काम करें। सवाल ये भी उठता है भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों है? तो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज वैश्विक स्तर पर हमारे भारत को पहचान दिलाई, हमारे भारत देश को पहचान दिलाई, और निरंतर हमारी भाजपा प्रदेश में हमारी भाजपा सरकार है। शिवराज सिंह जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए भी हर तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य किसी क्षेत्र में हो। निश्चित ही बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे प्रोत्साहित कर रही है हमारी सरकार, प्रोत्साहित कर रही है युवा को कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति में आए, अपना रोजगार करें। और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि हमारे युवा रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार करने के लिए। युवा उद्यमी बने। हमारी सरकार बिना किसी बैंक गारंटी के युवाओं को लोन देने के लिए, छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और मैं निश्चित ही भविष्य में आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, और निश्चित ही मैं आप सबको विश्वास भी दिलाता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले 2023 की विधानसभा चुनाव में हमारी युवा मोर्चा अनूपपुर की टीम पूरे प्राण और मनोयोग से लगेगी। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर कि युवा मोर्चा है क्या? कि जो अगर आप कह रहे हैं कि युवा जो है तो आप ही और अग्रसित हो रहे हैं, टीम में आ रहे हैं, और लगातार देखा जा रहा है, चाहे आज प्रदेश की टीम की बात करें, चाहे पूरे भारत देश की, देखा तो जा रहा है कि युवाओं का जो पूरा वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसित हो रहा है। तो युवाओं की जो अहम भागीदारी है वो क्या है? कार्यकर्ताओं को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमारे लिए एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है।
खासकर युवा कार्यकर्ताओं को जहां हम अब जिम्मेदारी सौंपते हैं वहां वो करने के लिए तैयार है। आज हमारा युवा झंडा उठाने के लिए तैयार है, दरी बिछाने के लिए तैयार है। निश्चित ही युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में रीढ़ की हड्डी कही जाती है और निश्चित ही रीढ़ की हड्डी बन के ही युवा मोर्चा हमारी लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है। और निश्चित हमारे चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हों, बड़े कार्यकर्ता हों, सबको राजनीति मान सम्मान का विषय होता है और हमारा युवा भी सिर्फ मान सम्मान ही चाहता है। तो अपन पूरी कोशिश करेंगे हमारे युवाओं की अच्छी भागीदारी हो, उनको बराबर मान सम्मान मिले। यहाँ पर दो सिस्टम है, एक वो वर्ग है जो सिर्फ कार्यकर्ता के रूप से जाना जाता है और एक वो वर्ग है जो पदाधिकारी है। तो आप ज़्यादा महत्व किसे दे रहे हैं यहाँ पर, कि ऐसा तो नहीं कि जो विशेष पदाधिकारी हैं उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जाता हो या फिर कार्यकर्ताओं को, तो आप उसमें सबसे ज़्यादा किसे महत्व देना चाहेंगे यहाँ पर? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो हमारे छोटे कार्यकर्ता हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वो हमारे चेहरे या फिर अन्य किसी चेहरे को देख के राजनीति में या फिर हमारे साथ आके खड़े होते हैं। सबसे ज़्यादा मान सम्मान, उनको बराबर की भागीदारी, उनका एक छोटा छोटा काम हुआ करता है युवाओं का, अगर वो काम हो जाए तो निश्चित ही भागीदारी समाज में, राजनीति में भागीदारी अपनी निभाएंगे वो। और मेरे लिए तो सारे कार्यकर्ता, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है और युवा मोर्चा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो मेरा पदाधिकारी ही क्यों ना हो या फिर एक छोटा कार्यकर्ता हमारे से मंच से नीचे बैठा हुआ कार्यकर्ता, वो मेरे लिए सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति में सक्रिय हों, समाज सेवा में सक्रिय हों, अन्य सारे धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में युवा मोर्चा की अच्छी भूमिका हो। भविष्य में अपन युवा मोर्चा के माध्यम से ये सब करना चाहेंगे। जब राजनीति की बात आई यहाँ पर और इसमें युवा और ख़ास करके वो कार्यकर्ता, हमने देखा कई बार कि जो है तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पर परेशान होते हैं। पिछले उसमें भी हमने देखा था, चुनाव का समय होता था, वहाँ पर रवि जी और कार्यकर्ता परेशान थे बहुत सारी विषयों को लेकर के, कभी उनकी सुनी नहीं जाती थी। तो क्या इस सिस्टम को बदला जाएगा अब? बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे, बिल्कुल युवाओं की सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि युवाओं का हो सकता है कुछ विसंगतियां रही हो, अपन उस सब चीज़ों को भविष्य में सुधार करने की कोशिश करेंगे। हमें जिम्मेदारी मिले अभी 1 महीने ही हुए हैं, 1 से सवा महीने हुए, अपन निश्चित कोशिश करेंगे हम एक एक युवा तक अपनी बात पहुंचा सके और एक छोटा कार्यकर्ता भी डायरेक्ट हमसे जुड़ा हो, हमसे अपनी बात रख सके। युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं से आग्रह करूंगा, सब अपना कार्य व्यवहार, अपना आचरण अच्छा कुछ वो करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा आगे आएँ। मेरी ये युवाओं से आग्रह है, अपील है। एक छोटा सा प्रश्न मेरा और है रवि जी की, यहाँ पर आज देखा जा रहा है कि पदाधिकारी बनने की जो है तो होड़ लगी हुई है। कोई आज कार्यकर्ता मतलब देखा जा रहा है कि जो कई सारे ऐसे लोग हैं, आपके पास भी जो है तो आ रहे होंगे कुछ ऐसे लोग जिनको लग रहा होगा कि नहीं मुझे जिले का ही पदाधिकारी बनना हो, चाहे वो कुछ काम किया हो या ना किया हो। तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होगी? मतलब भाई जिन्होंने आप लोगों के लिए काम किया, युवा जितने भी आपके कार्यक्रम होते हैं वगैरह वगैरह, सब में शामिल हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दूर दूर तक कोई पता नहीं होता। तो क्या ऐसे लोगों को जगह मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। निश्चित ही अभी महत्वाकांक्षाएं हैं लोगों में कि मैं जिले का पदाधिकारी बन जाऊं, मैं मंडल का पदाधिकारी बन जाऊं, मैं मंडल का अध्यक्ष बन जाऊं। पर निश्चित ही नियुक्तियां होने के बाद, नियुक्तियां सबके सामंजस्य होती है, संगठन के सामंजस्य होती है, वरिष्ठ नेताओं का उस नाम पे सामंजस्य हो, सारा वरिष्ठ नेतृत्व हो गया, जिला नेतृत्व हो गया, सबका सामंजस्य हो, तब पदाधिकारी बनता है। ठीक है, हो सकता है कई कारणों से उसकी बराबर समाज में परस्पर राजनीति में भूमिका न रही हो, पर वो समाज के क्षेत्र में काम कर रहा हो। हमें ऐसे युवाओं की भी जरूरत है और भविष्य में प्रतिस्पर्धा जब तक है, जब तक पदाधिकारी बन नहीं जाते, टीम गठित नहीं हो जाती, उसके बाद सब हमारे युवा मोर्चा, सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपन एक एक युवाओं को लेके जिले में एक अच्छी युवा मोर्चा की टीम खड़ी हो, अपन इस ओर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और इस चर्चा के बाद जो है तो हम विराम देंगे, क्योंकि अभी ज़िले की जो पूरी टीम है कहीं ना कहीं पर जो है तो अभी रुकी हुई है, और जैसे नई घोषणा होती तो फिर उसके बाद जो है रवि जी से हमारी फिर मुलाकात होगी और देखना ये होगा कि युवाओं का जो नेतृत्व है वो किस तरह से जो है तो रवि जी कर रहे हैं और आगे जो है तो इनकी क्या कार्यकारिणी होने वाली, किस तरह से इनकी कायाकल्प होगी।
तो इस आधार पर जो है तो हम दोबारा फिर इनसे एक बार चर्चा करेंगे। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।